गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल पहली बार एक शॉट का मौका मिला, ओपन हुआ शॉट। कल जो हम इसमें बात कर रहे थे आशीष के द मोमेंट निफ्टी बैंक विल ब्रीच 57,500 a collapse toward 57,200 150 is quite possible। कल पहली बार इसने, हालांकि देखिए रिकवरी आई, बट मीनिंग ये है कि आपने कल 10 और 20 डे में तोड़ा और इसके कारण निफ्टी पर भी हुआ यही। निफ्टी ने भी अपना बेस वन तोड़ा, जो मैंने बात की थी शॉर्ट का स्कोप देगा टुवर्ड्स बेस 2, वही मिला। 410-20 की बात हुई थी मेरी, ऑलमोस्ट वहां तक गया। रिकवरी आई, रिकवरी था इंपैक्ट एक्सपायरी का, अदरवाइज ये रिकवरी नहीं होती मेरे ख्याल से। तो पहली बात यह है कि कल एक शॉर्ट का मौका मिला। दूसरी बात, निफ्टी आईटी ने अपना किरदार अच्छा निभाया, आपके डाउनसाइड को पूरे दिन रिस्ट्रिक्ट करता रहा, और ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी भी ये अपना किरदार निभाएगा आपके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने में, क्योंकि कल जो क्लोज है 31,823, ये फरवरी फर्स्ट वीक के बाद 200 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब कैसे प्रोसीड करें? कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। पहले आते हैं लिक्विडिटी पैटर्न पे। एफआईएस की अगर आप देखें, कल कैश में एक बहुत मामूली सी बाइंग थी, लगभग 258 करोड़ रुपए की, और डीआईएस तो अगर आप देखें तो कल बहुत ही कम बाइंग करके गए, 24 करोड़ रुपए की। इंडेक्स उन्होंने कल 646 करोड़ का बेचा, और स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें करीब समझिएगा कि 920 करोड़ के बेचे, यानी डेरिवेटिव्स में उनकी पोजिशनिंग शॉर्ट पाइट पे कैपिटलाइज हो रही है। 468 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा, निफ्टी बैंक बेचा 175 करोड़ रुपए का, और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, जो कि करीब 1,56,000 पे पहुंच गए हैं, यानी उन्होंने थोड़े शॉर्ट्स ओपन करने शुरू हुए हैं। निफ्टी बैंक ने 10-20 डे में तोड़ा, और निफ्टी के पास बस एक एज है अब 20 और 200 डे एक्सपोजर, जिसको मैं उसको रखूंगा भी स्क्रीन पर। तो शॉर्ट्स थोड़े से ओपन हो रहे हैं। क्रूड एट 90, रेट सेंसिटिव्स एंड बैंक्स इन नॉट अ कंफर्टेबल स्टेट, बट निफ्टी आईटी इज डूइंग वेल। क्रक्स ये है। लेकिन ये जो पहला वीकली कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है, यानी जो आज से 12 अगस्त का, उसमें आशीष 500, 600, 700 इन तीनों पर अगर आप देखें बड़े अच्छे कॉल राइटर्स हैं। 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग आई है, और इसके कंपैरिजन में जो पुट राइटर्स होने चाहिए थे उतना कन्विक्शन होल्ड नहीं करते हैं। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, बट ये जो 400 का पुट राइटर है और जो ये 300 का पुट राइटर है, उनके पास एक एडवांटेज है कि यहीं पर 400 के आसपास, 350 के आसपास आपके दो एवरेजेस अलाइंड हैं, दैट्स कॉल्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और दुविधा यह है कि ठीक इसके ऊपर आपका निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा है, और निफ्टी आईटी अपने आप को 200 डे के ऊपर स्टेबल कर रहा है। तो इसीलिए इन दो एवरेजेस का किरदार और इनकी प्लेसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है आशीष। लिखिए ये लेवल्स देखिए, हम पिछले 3 दिन से ट्रस्ट कर रहे थे 24,500 पे, कल वो टूटा 481, 500 टूटा, तो एक शॉर्ट का स्कोप भी मिला। ठीक उसी तरीके से अब रहेगा ये पैटर्न में बेस वन। 400, 356 क्या है? ये है पुट राइटर्स। ये क्या है? ये है 200 डिमा। ये क्या है? ये है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसको वायलेट कर रहे हैं तो आपका तय है बेस 2 की तरफ ड्रिफ्ट करना। 309, 206, 269, आप वहां पर जाके एक कंफर्मेशन लेके आएंगे। मैं इसको पहले बेस को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर आपका निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा है और निफ्टी आईटी स्ट्रांग है, तो हम इसके डिसाइसिव ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। और जब तक ये है स्क्रीन पर, शॉर्ट्स को ओपन मत कीजिएगा। इन दैट केस रिवर्सल इज पॉसिबल, अ स्लाइट रिवर्सल इज पॉसिबल, अ स्लाइट रेंज बाउंड मार्केट इज पॉसिबल। और कहां तक का? RS1 हमने क्या देखा? 24,500 पे कॉल राइटर्स, कोई एवरेजेस यहां पे अलाइन नहीं है, तो ये पहला रेजिस्टेंस जो है वो टफ है, कॉल राइटर्स जोन। हाँ, अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं RS2 की तरफ, एक ट्रेड बनेगा, बट क्रूड ऐसा कर रहा है कि शायद वो सिनेरियो ना बने। बट एक मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दी यहां पर। फिर लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ये क्लोज भले ही इंट्राडे में रिवर्सल था, बट स्टिल आई विल कंसिडर दिस एज अ वीक क्लोज। आप कहां क्लोज हुए? आप 57,500 के पुट राइटर्स के नीचे क्लोज हुए, आप 20 डिमा के नीचे क्लोज हुए। अब हुआ क्या कि 58,000 का कॉल राइटर, जो कि बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ था अगस्त में, वो अब नीचे 57,500 की स्ट्राइक पे आके ग्रिप ले रहा है, और 57,000 पे जो मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन है वो अब काफी फीका है। लुक एट 58,000, 23 लाख का, 57,500 पे 7.25 लाख का, ये कल तक 4,37,000 था। लेके आई लेवल्स। बैंक निफ्टी जब तक RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है, दैट्स 57,500 एंड 640, तब तक मैं इसको एक सेल का कंटेंडर मानता हूं आशीष।
और इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और टारगेट क्या करना है आपको, बेस 1। और अगर बेस 1 पे ट्रेड चेक करिए, वहां पे 7 लाख पुट खड़ी है, अगर नहीं होल्ड कर रहा है देन क्रैक टुवर्ड्स बेस 2 इज आल्सो पॉसिबल। बट हाँ, अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ड्यूरिंग द डे अगर क्रूड थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है न्यूज फ्लो के बाद और RS1 को बाइसेक्ट करता है 640 को, इन दैट केस एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग जो है वो आपको 58,000 तक लाने का पोटेंशियल रखती है। और एक लास्ट कमेंट बस निफ्टी आईटी पर, इसने कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। एक बात याद रखिएगा, मैं निफ्टी जब ट्रेड करूंगा तो मुझे अपने जहन में निफ्टी आईटी रखना पड़ेगा। 32,100 इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अगर ये कटता है निफ्टी आईटी पर तो आने वाले कुछ सेशन में आपको स्ट्रेंथ भी ये देगा और आपके डाउनसाइड को भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा निफ्टी आईटी।